Assalamualaikum. My name is Mohammad Ali Raza and welcome to my YouTube channel Concept of Chemistry. First of all, subscribe my channel for the lectures of chemistry, either FSC, PMS or CSS. Today I will discuss about alcohol industrial preparation. कि अल्कोहल को इंडस्ट्रियली कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है. तो स्टार्ट करते हैं जी. सबसे पहले है जी व्हाट इज वुड स्पिरिट. हम तो अल्कोहल पढ़ने जा रहे थे, ये वुड स्पिरिट क्या है. Originally, methanol is known as wood spirit because it was previously prepared from the distillation of wood. मेथनॉल को वुड स्पिरिट कहा जाता है क्योंकि पहले के दौर में इसको वुड की डिस्टिलेशन करके इसको प्रिपेयर किया जाता था. वुड को प्योरीफाई करके डिस्टिलेशन से इसको प्रिपेयर किया जाता था, इसलिए इसको क्या कहते हैं जी, वुड स्पिरिट कहते थे. बट नाउअडेज इट इज़ प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली फ्रॉम वाटर गैस. वाटर गैस कहते हैं जी मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. लेकिन कहते हैं कि आजकल इसको वाटर गैस से प्रिपेयर किया जा रहा है अल्कोहल को. वाटर गैस कहते हैं जी मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को. इसको वाटर गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों जो है वाटर में सॉल्युबल हैं, इसलिए इनको वाटर गैस कहते हैं. नेक्स्ट है जी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से अल्कोहल बनता तो है, लेकिन कैसे बनेंगे उसका ये रिएक्शन है जी. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो हमारे पास मेथनॉल आ जाता है. ये था जी रिएक्शन. लेकिन इसकी जो फ्लो शीट है, ये हम प्रोसेस को पूरी जो है ना एक्सप्लेन करें किस तरह मेथनॉल को प्रिपेयर करना है. सबसे पहले तो आपने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को लिया, उसको फिर एंटर करवाया जी गैस प्यूरीफायर में. अब गैस प्यूरीफायर का मकसद क्या है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर में कोई इम्प्योरिटीज़ हैं, कोई ट्रेस अमाउंट है डिफरेंट कंपोनेंट्स की, तो उसको क्या है रिमूव किया जा सके. हमारे पास जो मिक्सचर है वो प्योरली कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर हो, ठीक है, कोई थर्ड कंपोनेंट नहीं होना चाहिए. ये है गैस प्यूरीफायर का कंपोनेंट ऑब्जेक्टिव. अब गैस प्यूरीफायर से गुजरने के बाद उसको हमने गुजारना चाहिए कंप्रेसर में. अब कंप्रेसर हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है वो गैसेस फॉर्म में है, लेकिन मेथनॉल जो है वो लिक्विड है. अब गैसेस को लिक्विड में हमने चेंज करवाना है, तो उसके लिए कंप्रेसर को इंट्रोड्यूस करवाया गया है. अब इसके लिए मैं आपको तीन चीज़ें मतलब बताऊंगा. एक डेली लाइफ से एग्जांपल, फिर मैं आपको आपके कोर्स से रेफरेंस बताऊंगा, ठीक है, फिर मैं आपको एक और बात बताऊंगा जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कंप्रेसर ने करना क्या है या हमें इधर कंप्रेसर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई. अब जिस तरह हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो आप कोल्ड ड्रिंक के बाहर देखें ना, ड्रॉप्स आ जाते हैं. वो क्यों आते हैं? वो असल में जो मॉइस्चर होते हैं ना एयर में, गैस जो होती है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कंडेंस हो जाते हैं, तो वो गैस जो है लिक्विड में चेंज होती है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर लो और प्रेशर बढ़ जाता है. एक रीज़न तो ये है. दूसरी, आपके चैप्टर 3 में ना लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस में 2 कंडीशंस है. हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कैन कन्वर्ट अ गैस इनटू लिक्विड. अब थर्ड जो चीज़ है ना वो ये है कि हमने जो है ना गैस को चेंज करना है लिक्विड में. लिक्विड में जो है ना मॉलिक्यूल्स जो है ना नज़दीक होते हैं और उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है स्ट्रांग होती हैं. अब अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लाने में कामयाब हो जाएं, तो उसको हम क्या है लिक्विड में चेंज कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने हाई प्रेशर को अप्लाई करना ताकि मॉलिक्यूल्स जो है नज़दीक आ जाएं. तो उसके लिए कंप्रेसर को क्या है जी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ऐड करवाया जाता है. तो इसमें जो है ना 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई किया जाता है ताकि मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाए, तो वो जो गैस का मिक्सचर है वो लिक्विड में चेंज हो जाए. अब हमारा तो प्रोसेस फिर इधर कंप्लीट हो जाना चाहिए था, क्योंकि इधर मिक्सचर भी हो गया, उसको हमने लिक्विड में चेंज कर दिया, मेथनॉल भी बन रहा है. लेकिन नहीं, क्योंकि इधर जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत स्लो है, टाइम वेस्टेज है, ठीक है जी. टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा लेकिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होगी. तो इसके लिए हमने फिर क्या है जी कैटलिटिक प्रोसेस से गुजारेंगे इसको, ताकि इसकी जो रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए. तो इसको फिर हम कैटलिटिक टावर में से गुजारेंगे, जिसमें जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड जो है कैटलिस्ट यूज़ होंगे. और इधर जो टेम्परेचर है ना वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब इधर एक और इशू आता है कि 450 डिग्री सेंटीग्रेड की वजह से वो जो लिक्विड हमने एंटर करवाया था वो तो गैस में चेंज हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उस गैसियस मिक्सचर को दोबारा एक कंडेंसर में से गुजारेंगे, ये जिसको चिलिंग टावर भी कह सकते हैं, जो इस मिक्सचर का टेम्परेचर लो कर दे और इसको लिक्विड में चेंज करे.
अब ये जो स्पिरल टाइप है ना, इसका एक मकसद होता है, इसका मकसद ये होता है ताकि जो आप फ्लूइड एंटर करें इसमें, वो टकरा कर इधर उधर कोलाइड करके अपनी एनर्जी लूज कर दे और ठंडा हो जाए। ठीक है, तो इस कंडेंसर से गुजारने के बाद क्या है जी, वो मिक्सर ठंडा हो जाएगा और लिक्विड फॉर्म में हमारे पास इधर मेथनॉल हासिल हो जाएगा। अब हम सेकेंड रूट लेते हैं वापस। अब हो सकता है उस मेथनॉल में कुछ अनरिएक्टेड कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर हो, उसको फिर हम वापस क्या है रिसर्कुलेशन पंप में एंटर कराएंगे। वो रिसर्कुलेशन पंप उसको वापस जो है ना फेंकेगा जी कंप्रेसर में। तो इस तरह जो है ना प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है और हम जो है ना मेथनॉल को प्रोड्यूस कर सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर से। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है जी हाउ एथेनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड। अभी तो हमने डिस्कस किया मेथनॉल का, अब कहता है कि इथेनॉल को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए से इथेनॉल को क्या है प्रिपेयर किया जा सकता है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये मोस्टली क्वेश्चन आ भी जाता है बोर्ड के एग्जाम में। व्हाट इज फर्मेंटेशन, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज़ अ प्रोसेस दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। एंजाइम्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आम आंख से नजर नहीं आता है। जिस तरह आप जरासीम जिस तरह कह लें, ये माइक्रो एंजाइम, ठीक है जी, सर्टेन एंजाइम्स होते हैं सेक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज यीस्ट। कहते हैं एक प्रोसेस है जो कि एंजाइम्स की मौजूदगी में अकर होता है। ये जो योगर्ट फॉर्मेशन है, ये जो दही बनाते हैं, वो भी एक फर्मेंटेशन प्रोसेस है। ठीक है, दूध में हम थोड़ी सी क्या है लस्सी को एंटर करवाते हैं, वो असल में क्या है एंजाइम्स को ऐड करवाना होता है, तो उस फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, तो हमारे पास जो दूध से है वो क्या है योगर्ट बन जाता है। नेक्स्ट है जी कंडीशंस। कहता है इथेनॉल को फर्मेंटेशन से बनाना तो है ठीक है, लेकिन इसके लिए कंडीशंस होंगी। वो कौन सी कंडीशंस हैं वो हम देखते हैं। पहला है जी ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है ना 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब एक होता है सिंपल टेम्परेचर, ये इधर क्या है जी ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसका क्या है, उसके मीनिंग ये है ऑप्टिमम टेम्परेचर वो है कि जिस पर जो उसकी प्रोसेस की एफिशिएंसी है ना वो मैक्सिमम हो जाती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उससे कहते हैं। ठीक है जी, ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे कहते हैं, जिस पर प्रोसेस की एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम होती है उसे कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। नेक्स्ट है जी प्रॉपर एयरेशन। एयरेशन मतलब हवा को कहते हैं। थर्ड वन है जी डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन को सही तरह क्या है डाइल्यूट करना है। नेक्स्ट है जी एब्सेंस ऑफ एनी प्रिजर्वेटिव, कोई भी प्रिजर्वेटिव जो है ना उसको यूज़ नहीं करना, उसकी गैर मौजूदगी इसका क्या है प्रॉपर कंडीशन है इसकी। सही है। इन पाकिस्तान इथेनॉल को पाकिस्तान में कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है वो हम देखते हैं जी। इन पाकिस्तान इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, स्टार्च ग्रेन्स और फ्रूट जूसेस। तो इसको मोलेसिस है जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो रात थी ना उससे, इसके अलावा स्टार्च से, उसके ग्रेन जो होते हैं और फ्रूट जूसेस से, उनकी फर्मेंटेशन जो है ना इसको प्रिपेयर किया जा रहा है। सही है। ये जो मोलेसिस है ना, ये जो शुगर केन होती है ना उसका जो रॉ होता है ना उसे कहते हैं जी मोलेसिस। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट जो है वो है जी एथेनॉल फ्रॉम मोलेसिस। क्या हमने डिस्कस किया कि मोलेसिस से बनाते हैं, लेकिन किस तरह बनाते हैं वो हम इस इधर देखेंगे। व्हाट इज मोलेसिस, residue obtained after the crystallization of sugar from the concentrated sugarcane juice is called molasses। अब शुगर केन जो होती है ना उससे हमने क्या है जी शुगर को जब अलहदा कर लेते हैं ना क्रिस्टल्स ऑफ शुगर को, तो उसके बाद जो हमारे पास रेजिड्यू बचता है उसे कहते हैं जी मोलेसिस। ठीक है जी, रेजिड्यू obtained after the crystallization of sugar from concentrated sugarcane juice is called molasses। It passes through fermentation for ethanol preparation। इस मोलेसिस को फिर जो है ना फर्मेंटेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं ताकि इथेनॉल को प्रिपेयर किया जा सके। अब इसके जो रिएक्शंस है वो हम रिएक्शंस देखते हैं। मोलेसिस का जो मोलेकुलर फार्मूला है वो है जी C12H22O11, उसको वाटर के साथ रेड करवाएंगे। अब फर्मेंटेशन के लिए हमने जो डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, तो ये जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, रिएक्शंस को कैरी आउट करने के लिए। ये इन्वर्टेज और यीस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो हमारे पास आ जाएगा जी C6H12 प्लस C6H12O6, ये शुगर है। ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो जी शुगर या ग्लूकोज को फर्दर हम कैरी करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज और यीस्ट, तो हमारे पास क्या है जी इथेनॉल आ जाएगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिमूव होगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जी
अब मोलासिस से हमने बना लिया, अब हम स्टार से कैसे इथेनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं वो हम देखते हैं। स्टार का जो फार्मूला है C6H10O5, उसकी जो सब्सक्रिप्ट है जो है N, ठीक है जी, प्लस NH2O। N मॉलिक्यूल्स हैं स्टार्च के और N मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइस्टेज और यीस्ट। तो हमारे पास जो आता है ना माल्टोज आता है। माल्टोज का फार्मूला जो है C12H22O11 और उसके भी N मॉलिक्यूल्स आते हैं। अगर N मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे तो N मॉलिक्यूल ही आएंगे हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं जी सक्रोज। सक्रोज का फार्मूला है C12H22O11 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज और यीस्ट। तो हमारे पास जो आता है ग्लूकोज, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस क्या कहते हैं मोलासिस में भी ग्लूकोज वाला लास्ट रिएक्शन से हमने इथेनॉल को प्रिपेयर किया था, तो इसमें भी ग्लूकोज आ गया इन द प्रेजेंस ऑफ जाइमेज और यीस्ट। तो हमारे पास जो है ना इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड एज प्रीवियस हम हासिल कर सकते हैं। ये आपको क्या कहते हैं याद करने पड़ेंगे, ठीक है जी, ये जो क्या कहते हैं रिएजेंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह इथेनॉल को प्रिपेयर किया जा सकता है जी स्टार्च से। नेक्स्ट चलते हैं जी व्हाट इज रेक्टिफाइड स्पीड। कि रेक्टिफाइड स्पीड क्या है। पहले हमने देखा है वुड स्पीड, वो मेथनॉल कहते हैं। अब रेक्टिफाइड स्पीड क्या है वो हम देखते हैं जी। बाय फर्मेंटेशन ओनली 12% अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, सो टू गेट 95% अल्कोहल ऑब्टेन इट इज अगेन एंड अगेन रेक्टिफाइड, सो इट्स नोन एज रेक्टिफाइड स्पीड। अब कहते हैं हमने डिस्कस किया कि फर्मेंटेशन से अल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे जो हमारे पास अल्कोहल आती है वो 12% आती है, जो कि माइनर अमाउंट है। अब अगर हमने क्या है 95% या मैक्सिमम अमाउंट अल्कोहल की हासिल करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बार बार प्योरीफाई करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अल्कोहल हासिल हो सके। तो इसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट है जी अब्सोल्यूट अल्कोहल। रेक्टिफाइड स्पीड है 95% अल्कोहल, अब्सोल्यूट अल्कोहल जो है वो 100% है। कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलिंग distillation of rectified speed in the presence of calcium oxide which absorb its moisture। अब कहते हैं अगर 95 से हमने शिफ्ट करना हो 100% अल्कोहल पर, मतलब एब्सोल्यूट अल्कोहल पर, तो हमें क्या है उस रेक्टिफाइड स्पीड को मजीद क्या है प्योरीफाई करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, वो मॉइस्चर जो होगा उसमें जो इम्प्योरिटीज होगी उनको ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो हमारे पास जो है इस तरह 100% अल्कोहल आ सकती है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है फर्मेंटेशन का, कि फर्मेंटेशन को अगर यूज़ नहीं किया जाता मोस्टली, तो उसकी रीज़न क्या है। तो उसकी रीज़न यही है कि हमारे पास 12% अल्कोहल आती है इससे, तो उसको हमें अगर 95 पे शिफ्ट करना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेक्टिफाई, उसको प्योरीफाई करना है। अगर 100 तक जाना तो उसको और ज़्यादा प्योरीफाई करना पड़ेगा, तो इससे क्या है कॉस्ट जो है ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेज हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। डी नेचरिंग मतलब क्या है, उसकी जो असल नेचर है ना उसको ख़त्म करना। तो वो हम देखते हैं जी कैसे। वाई डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल। कहते हैं अगर डी नेचरिंग करते हैं अल्कोहल की तो उसकी रीज़न क्या है, हम क्यों करते हैं, इसकी क्यों मतलब ज़रूरत पेश आती है, वो भी डिस्कस करेंगे। डी नेचरिंग ऑफ अल्कोहल इज डन बाई एडिंग 10% मेथनॉल टू वाइड इट्स यूज एज ड्रिंकिंग। ये जो है ना इथेनॉल, ये शराब के तौर पर भी यूज़ होती है, ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसलिए इस पर्पस को, ड्रिंकिंग के पर्पस को अवॉइड करने के लिए इसकी जो नेचर है उसको ख़त्म किया जाता है। वो कैसे ख़त्म किया जाता है कि 10% इसमें मेथनॉल ऐड करके। सच अल्कोहल इज कॉल्ड मिथाइलेटेड स्पिरिट। तो इसको कहते हैं जी मिथाइलेटेड स्पिरिट। नेक्स्ट है जी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पैरिडीन और एसीटोन कैन बी यूज फॉर दिस पर्पज। तो पैरिडीन और एसीटोन के भी क्या है यूज़ किया जा सकता है। तो ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। So stay tuned and stay happy, and if you have any query about the chemistry, you can share it in the comment section. You will be answered inshallah. Thank you.